मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामदूताय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रवि प्रकाश शास्त्री। आज आप लोगों के सामने हनुमान जी का पूजन किस तरह से करें। लोग बाग पूजन तो करते हैं, लेकिन उस पूजन का न तो उनको विधि का ज्ञान होता है और न उस पाठ का कोई अर्थ का ही उनको ज्ञान होता है। मेरा मुख्य बताने का उद्देश्य आज यही है कि किस प्रकार से करें हनुमान जी की पूजा और किस तरह से मिले आपको तत्काल उसका फल, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है और इस कलयुग के जो मुख्य देवता हैं वह हनुमान जी हैं। अष्ट चिरंजीवियों का जन्म हुआ है लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वह 8 कौन कौन से हैं, पहले तो वह जान लें, क्योंकि उनमें एक हनुमान जी भी हैं। पहले हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। ये अष्ट चिरंजीवी अभी तक जीवित हैं। इनमें से जो मुख्य भूमिका है आज के समय में वह हनुमान जी की है, क्योंकि हनुमान जी किसी भी रूप में कहीं पर भी आपको दर्शन दे सकते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए कि आप किस तरह से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भी हैं, क्योंकि एक हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो बाल रूप से लेकर के वृद्ध रूप तक पूजे जाते हैं और जो अभी तक जीवित हैं। अब आप कहेंगे कि शास्त्री जी बता रहे हैं पूजन का ये वो, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप किस तरह से करें पूजन। सर्वप्रथम हनुमान जी को मनाने के लिए आपने प्रातःकाल उठना है, लेकिन सूर्योदय से पहले। सूर्य उदय होने पर आप बिल्कुल एकदम स्वच्छ होकर के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, या अपने इष्ट मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनके सन्मुख आप बैठें, उनका पूजन करें। आपका मुख्य उद्देश्य हनुमान जी के पाठ का है। अब आप उसमें हनुमान चालीसा करें, बजरंगबाण करें, संकट मोचन हनुमान नाष्टक करें, सुंदरकांड का पाठ करें, कोई भी आप पाठ करें, उन सब की एक विधि होती है। सर्वप्रथम आसन को शुद्ध करें। आसन को शुद्ध करके अपने सामने पूजन के सारे पात्र रखें, पूजन की सामग्री रखें। सामग्री जिस प्रकार से रोली हो गया, कलावा, चावल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, घी का दीपक, फल, पुष्प, मिठाई, ये सारी सामग्री अपने सामने रखें। सामने रख करके हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ध्यान के बहुत सारे मंत्र हैं हनुमान जी के, जो आपको याद हो अच्छे से, जिसका आपको अर्थ का ज्ञान हो, उस मंत्र का ध्यान करके, पाठ करके हनुमान जी का ध्यान करें। उसके बाद हनुमान जी से विनती करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इस कामना से आपका यह आज ये पाठ, ये पूजन मैं करने जा रहा हूँ, इसका पुण्य मुझे प्राप्त हो। ऐसा संकल्प लें। पहले संकल्प लेकर के हाथ में जल लें, अक्षत लें, ऐसे फिर अपनी जो भी कामना है उसको बोलें हनुमान जी को कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा यह कार्य सिद्ध हो। इस निमित्त मैं, देखिए, पाठ का, हनुमान चालीसा का जो पाठ का विधान है वह 100 का है, क्योंकि तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यह 100 बार पाठ कर जोई और छूट ही बंदी महासुख होई। इस हनुमान चालीसा के पाठ को जो व्यक्ति 100 बार कर लेता है, 100 का मतलब 7 नहीं है, 100 का मतलब 100 और सप्त का मतलब होता है 7। अगर सप्त कहते हैं तो हम कहते हैं कि हनुमान जी के 7 पाठ कर लो, लेकिन यहाँ पर है 7, 7 माने 100। यह पाठ जो कोई भी 100 बार कर लेता है वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। तो इस प्रकार से संकल्प लें, अपनी मन की बात रखें और इस जल और अक्षत को हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ा दें। हनुमान जी के श्री चरणों में अगर आप प्रतिमा है तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी प्रतिबिंब, हनुमान जी की फ़ोटो इत्यादि कुछ भी हनुमान जी की अपने सामने रखें, ताकि आप ध्यान लगा करके उनका पूजन कर सकें। फिर उसी प्रकार जैसे आपने संकल्प कर लिया, हनुमान जी को जल का छींटा लगाएं। पाद्यम, अर्घम, आचमनीयम, स्नानियम, 4 बार जल का छींटा लगाएं। पहले से पाद्य मने पैर धोने, हस्तयो अर्घम हाथ धोने,
फिर आचमनी पीने के लिए जल, फिर स्नान के लिए जल। ये 4 है। अगर संभव हो सके तो पंचामृत भी बना करके रखें, पंचामृत का भी छींटा लगाएं हनुमान जी को। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत बनता है। ठीक, पंचामृत से हनुमान जी को स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल का फिर छींटा लगा के स्नान कराएं। उसके बाद कलावा होगा या वस्त्र होगा, उससे थोड़ा सा साफ करें, साफ करके कलावा चढ़ाएं हनुमान जी को, इसको वस्त्र कहते हैं। फिर हनुमान जी को जनेऊ धारण कराएं, जो भी आपके सामने हनुमान जी की है प्रतिमा, उसके सामने हनुमान जी को जनेऊ पहनाएं। फिर उसके बाद फिर एक बार आचमनी कराएं, फिर उसके बाद हनुमान जी को तिलक लगाएं, फिर उनको अक्षत लगाएं, फिर उनको पुष्प चढ़ाएं, माला है तो माला चढ़ा लें। फिर उसके बाद आपके सन्मुख जो भी पूजन की सामग्री है वह थोड़ा थोड़ा करके हनुमान जी को चढ़ाएं। जैसे हनुमान जी को प्रिय है तुलसी दल, क्योंकि राम जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी ने तुलसी के दल का पान किया। इसकी भी एक कथा है, वह आगे आपको बताई जाएगी। आज प्रारंभिक समय है, इस प्रारंभिक समय में आप लोगों को, वैसे विधान तो मैंने पूरा ही आपको बता दिया है, 1650 पूजन हनुमान जी का किस तरह से होता है, इसी तरह से होता है। फिर उसमें चढ़ाने की चीज़ें हैं, अबीर, गुलाल, अभ्रक, सिंदूर, दूर्वा इत्यादि ये सारी। फिर उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग में गुड़ और चने हनुमान जी को अति प्रिय हैं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, या आप लड्डू लाएं तो लड्डू का भोग लगाएं। जो भी आपके अपनी व्यवस्था के हिसाब से, उस हिसाब से आप हनुमान जी को अर्पण करें अपनी चीज़ें। इसके बाद हनुमान जी को नीराजन करें, नीराजन करके अपना पाठ प्रारंभ करें। जैसे आपने हनुमान चालीसा करनी है, संकल्प आपने किसका लिया? अगर हनुमान चालीसा का लिया तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का लिया तो बजरंग बाण, सुंदरकांड का लिया तो सुंदरकांड। जिस पाठ का आपने संकल्प लिया है उस पाठ को आप प्रारंभ करें। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों को एकाग्रचित करके आप अपने इष्ट का ध्यान करके उनका पाठ आरंभ करें। आप निश्चय ही, अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस तरह से हनुमान जी का पाठ करते हैं तो आपको निश्चय फल मिलेगा। अन्यथा आजकल जिस तरह से लोग बात करते हैं ना, चलते चलते कर लीजिए हनुमान चालीसा का, जाए हनुमान ज्ञान गुण सागर जाएगा पिसते हूँ लोग जाकर रामदूत, उस चीज़ से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका भाव होना चाहिए। सर्वप्रथम आंखें बंद करें, भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों में ध्यान करें। राम जी से के मंत्र से इनका प्रारंभ करेंगे तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जहाँ राम नाम का संकीर्तन होता है हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजमान हो जाते हैं। ठीक, तो एक मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान शिव माँ पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं हमेशा राम नाम में ही रमन करता हूँ और राम के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। क्योंकि एक समय की बात है जब राम जी रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो उन्होंने रेत का बनाया था पुल पार करने के लिए, उस समय राम जी ने कहा था कि मैं इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या रखूं, इस शिवलिंग का नाम क्या रखूं। उन्होंने कहा नहीं, रामेश्वरम ठीक है, जो राम के ईश्वर हैं वह शिव हैं, वह जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर। लेकिन शिव कहते हैं नहीं, राम जी इसके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। तो दोनों में यही हो रहा था। तब आकाश मार्ग से हुआ कि हे राम जी, यथेच्छसि तथा कुरु, जो आपको अच्छा लगता है वह नाम रखें, रामेश्वरम इति शोभनम, इसलिए रामेश्वरम नाम रखा गया। इसी को सभी सारे देवताओं ने शुभ कहा गया है। इसी प्रकार राम जी के नाम से भगवान हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रारंभ करें। जैसे उसमें पहले गुरु वंदना है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये शुरुआती दोहे हैं, फिर उसके बाद चालीसा है, चौपाई है। आप मन से करें, अगर आप मन से करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप जिस तरह से आजकल लोग बात करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जी, हो गया जी, फिर भी मेरे को फल नहीं मिल रहा, कभी फल नहीं मिलेगा इस तरीके से करने से। जब फल चाहिए तो विधिवत करें, अन्यथा ना करें। जय श्री राम।